मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध। नमो तथागत शील में जो समयक संबुद्ध। जो मन से निर्मल, वाणी से विनम्र तथा कर्म से पवित्र है, जो सभी शीलों से संपन्न है, जो भली प्रकार से सद्ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे उन तथागत बुद्ध समय को नमस्कार करता हूँ। विद्वानों, ब्राह्मणवादियों ने या अन्य धर्म, चाहे वो ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म में हो, सभी धर्मों में ईश्वर की कल्पना किया गया है और उसे महाशक्ति माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि ईश्वर ही इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, इस सृष्टि के विनायक हैं, इस सृष्टि के संहारकर्ता भी हैं। वे अजर हैं, अमर हैं, सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। उनके दोनों गुणों का वर्णन करता है कि वह सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह साकार भी हैं, निराकार भी हैं। ऐसा संभव नहीं होता जो सगुण भी हो, निर्गुण भी हो, साकार हो, निरंकार हो। ये विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन कल्पना करने वालों का क्या? उन्हें तो कल्पना करना था, कल्पना कर दिया, ईश्वर के रूप को बना दिया, ईश्वर के रंग बना दिया, उनके आकार को बना दिया, उनको गुणों का भी बखान कर दिया। भले वो मनुष्य के लिए लाभकारी हो या कल्याणकारी हो, ये उनको चिंता नहीं थी। ईश्वर को बनाने वालों को केवल अपनी चिंता थी, अपने स्वार्थ की चिंता थी कि उनके स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो। ईश्वर तो एक बहाना है, वे अपने स्वार्थ की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? कैसे समाज में, मानव समाज में अपनी उच्चता स्थापित करते हैं, ये उनको चिंता थी। मानव समाज में अपनी उच्चता स्थापित करने के लिए सम्मानित पद व प्राप्त करने के लिए, अपनी झूठी कहानी उनको बताने के लिए उन्होंने एक ईश्वर को खड़ा कर दिया। ईश्वर ही नहीं, उन्होंने आत्मा को भी बना दिया और ईश्वर के सहायक देवी देवताओं को भी बना दिया, भूत पिशाच को भी कर दिया और
दो लोक, स्वर्ग लोक और नरक लोक भी कर दिया। ये स्वर्ग लोक, ये नरक लोक ब्रह्मांड में कहाँ है किसी को अभी तक पता नहीं चला, या ना इनको पता है। जो लोगों को पाखंडी, अंधविश्वासी कर्मकांड करा करके उनसे धन दौलत लेकर के मनुष्यों को स्वर्गलोक पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके परिवार का कोई लोग स्वर्गलोक गया कि नहीं गया। और स्वर्गलोक का मालूम कैसे होगा? वहाँ क्या क्या है जब वहाँ कोई गया ही नहीं और वहाँ से कोई आया ही नहीं, तो सुख के बारे में कैसे बता सकते हैं? ऐसी निर्मूल कल्पनाएं मनुष्य ने मनुष्यों को भयभ्रष्ट करने के लिए बनाया है। उसी में ईश्वर भी है। ईश्वर को साकार भी माना है और निराकार भी माना है। साकार के वर्णन हमने कर दिया पहले, कैसे हमारे देश में ईश्वर हैं जिनकी रामलीला मनाई जाती है, जिनकी रासलीला मनाई जाती है। निराकार भी सुन लीजिए। हाथ न पाँव न कौन अंगा, परस न जाई रहे सती संगा। रास न भास न रूप न रेखा, जहि न जाहि लगाई न लेखा। तासु विरह सब भक्त मलीना, नित विकल जिम जल भिन्न मीना। जिसके न हाथ हैं न पाँव हैं और न कोई अंग है, जो शरीर से सटकर ही रहता है, फिर भी स्पर्श या छुआ नहीं जा सकता है। जिससे न कोई सार है, न तत्व है, न रूप है, न रेखा है, और जो न देखा जा सकता है और सब न लिखा जा सकता है, उसी निराकार ईश्वर के वियोग में सब भक्त मारे फिरते रहते हैं। वे उसके विरह में इस प्रकार व्याकुल रहते हैं जिस प्रकार बिना पानी के मछली। संतत स्वाग बना महिनाना, निर्गुण केर करहि गुण गाना। ताकर नाप चपहि जिन रहना, विरह विदम्ब विरुद्ध पामहि चैन। उसे प्राप्त करने के लिए तरह तरह के स्वाग बनाते हैं, उसी निर्गुण को गुणगान करते रहते हैं। वे रात दिन उसका नाम जपते हैं, विरह की आग में इतने जले रहते हैं कि कभी कभी और कभी भी उनको चैन नहीं मिलता है। कल पहि जल पहि करहि बिलापू, रोय कहीं किम होय मिलापू। यही विधि अज्ञ अलख अनुरागी, धाम ही धूप मृगोदक लागी। सगुन यगुन जुम ईश्वरवादी, नक्सिक जान परहि उनबादी। ये भक्त लोग निरूढ़ के वियोग से छटपटाते रहते हैं, प्रलाप व विलाप करते हैं, रोकर कहते हैं कि निराकार प्रभु से मिलन कैसे होगा। ऐसे भक्त झूठ के मृगजाल या मरीचिका में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। सगुण तथा निर्गुण दोनों प्रकार के ईश्वरवादी सिर से पैर तक सनकी महसूस होते हैं। भजन करहि बहु कीर्तन, मारहि गाँव गुहार। भजन करहि बहु कीर्तन, मारहि गाँव गुहार। मनहु गए पगलाए सब, उदहि बेच बाजार। ईश्वर के भक्त अनेक प्रकार के भजन कीर्तन करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं, गांव गांव में घूम घूम कर गुहार मचाते हैं। ऐसा लगता है
जय के सब अपनी अपनी बुद्धि बाजार में बेचकर पागल हो गए हैं। नमो बुद्धाय।